नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 70 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलिए आज के जो टॉप 5 एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है इंडियन इकोनॉमी से टैक्सेशन सेस पे सवाल पूछा गया है आपसे। सेस इज ईयर मार्क्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। सरकार जब किसी चीज़ पर सेस लगाती है तो सेस का जो पैसा जमा होता है वो पैसा केवल पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही खर्चा होता है और ये सेस केवल पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही लगाया जाता है। इसीलिए सेस का जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता। ये पैसा स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। ये नॉन लैप्सेबल होता है, मतलब कि इस साल जितना खर्चा हुआ वो हुआ, बाकी जो पैसा है वो अगले साल खर्च होगा। तो पहला करेक्ट है सेस के बारे में। ये जो सेस के प्रोसीड्स हैं, जो पैसे हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। नहीं, स्टेट के साथ शेयर नहीं किए जाते, इसीलिए इस पैसे पर फाइनेंस कमीशन का कोई भी रोल नहीं होता। तो दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड विद द स्टेट्स, दे आर केप्ट ओनली विद द सेंटर। तो आपका सेकंड गलत हो गया, पहला करेक्ट है A1 ओनली। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा है सेस के बारे में। किसी क्वेश्चन में हम लोग सरचार्ज को भी कवर कर देंगे। वैसे ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, ठीक है ना, सवाल आएगा देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो सेस को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया जाता है और किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको नहीं यूज़ कर सकते। पैसा भी किसी खास पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाएगा। ओके, सेंटर के पास पूरा का पूरा पैसा रहता है सेस का, वो स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। फाइनेंस कमीशन का इसमें कोई भी हाई आना नहीं होता, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। अगला सवाल है इनमें से कौन कौन सा प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। क्या होता है प्राइमरी सेक्टर? इस सेक्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि फिशिंग में करते क्या है, तालाब से मछली पकड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। जब इस रिसोर्स को फाइनल प्रोडक्ट में बदलेंगे, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? मैन्युफैक्चरिंग। नेचुरल प्रोसेस जो रिसोर्स है उसको प्रोक्योर करना, निकालना, ये आता है प्राइमरी में। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, यहाँ पर हम लोग जो पशुपालन है, जानवर है, वो करते हैं। माइनिंग में धरती के अंदर से जो मिनरल्स है वो निकालते हैं। जब वही मिनरल को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, उससे जब लोहा बनाएंगे, कोई सामान बनाएंगे, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जंगल उगाते हैं, उससे जो रिसोर्सेज हैं वो जमा करते हैं। तो फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये चारों के चारों प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल है WTO के बारे में। WTO को इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, न कि 1945 में। तो आपका पहला गलत हो गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WTO ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए रूल सेट करता है। जो ट्रेडिंग सिस्टम है दुनिया में, जो देश ट्रेड करते हैं आपस में, उसके लिए रूल सेट करता है। अगर किसी दो कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ हो तो उसको सॉल्व करने का काम भी करता है। तो सेकंड सही है। ये ट्रेड इन सर्विसेज को भी कवर करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी कवर करता है। जो ट्रिप्स है ना, ट्रिप्स, वो इसी का पार्ट है। तो आपका थर्ड गलत हो गया। इट डज कवर, केवल 2 सही है, इसीलिए B2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में। इट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 150 सेंटीमीटर। देखो, अगर क्वेश्चन रहता है इस तरह का, तो पहला लाइन पढ़ने के बाद
इस लाइन पे आ जाया करो। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉरी आपको 2 लाइन दिया गया डोनाल्ड फैमिली के बारे में और पूछा है कि कौन सी बातें गलत है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कौन सी बातें गलत, जैसे कि आपका जो एनुअल रेनफॉल होगा वो 75 सेंटीमीटर से कम का होगा, न कि 150, तो पहला गलत हो गया। राइस वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, ये ड्राई लैंड में नहीं हो सकता, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग में आपके जो पल्सेस हैं वो होंगे, जैसे कि इस पल्सेस के साथ जो रागी है, बाजरा है, पल्सेस में मूंग, चना, ग्राम, ये सब होगा। तो आपका जो सेकंड है वो गलत हो गया, दोनों के दोनों बातें गलत है, इसीलिए सी बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया जा सके। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो इसलिए दी गई थी ताकि 1919 का जो एक्ट है इसका परफॉर्मेंस देखा जा सके, कोई रिफॉर्म की ज़रूरत हो तो वो रिफॉर्म कौन से लिए जाने हैं, ये सब बातें सजेस्ट की जा सके। तो इसी कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके साथ साथ जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रिंसली स्टेट जो हैं, वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। तो आपका बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ये जो कम्युनल अवार्ड है, जो आपका मैकडॉनल्ड अवार्ड है, ये प्रोवाइड किया गया था तीनों आरटीसी के फेल होने के बाद, ओके। तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।